धन और समृद्धि जीवन का हिस्सा हो सकते हैं, लेकिन असली सुख उस शांति में है जो भीतर से प्राप्त होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में हर व्यक्ति धन और समृद्धि के पीछे भाग रहा है। मनुष्य अपने जीवन का अधिकांश समय इस सोच में बिता देता है कि कैसे अधिक से अधिक धन प्राप्त किया जाए, कैसे अपनी भौतिक संपत्ति को बढ़ाया जाए। लेकिन क्या ये वास्तव में वह सुख देता है जिसे हम ढूंढ रहे हैं? धन प्राप्त करने की इच्छा स्वाभाविक है, लेकिन जब यह इच्छा हमारी मानसिक शांति और आत्मिक सुख को निगलने लगे तो यह चिंता का कारण बन जाती है। हर व्यक्ति यह भूल जाता है कि सच्चा सुख केवल धन और वस्त्रों में नहीं है, बल्कि वह हमारे भीतर की शांति में है। अतः ये याद रखें कि धन केवल एक साधन है, न कि अंतिम लक्ष्य। असली समृद्धि वह है जो हमारे भीतर शांति और संतुष्टि लाए। इस संसार में न जाने कितने लोग धन का पीछा करते करते अपनी आत्मा की शांति खो देते हैं। वे ये भूल जाते हैं कि जितना अधिक वे धन की चाहत करेंगे, उतना ही उनका मन अशांत होता जाएगा। धन केवल उतना ही जरूरी है जिससे हमारे जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। इसलिए अपने जीवन को धन की दौड़ में नहीं, बल्कि कर्म और धर्म की राह पर चलने में बिताएं। वह धन कभी भी स्थायी नहीं होता जो हमें अंदर की शांति से दूर कर दे। एक बार सोचिए, जब आप धन प्राप्त करते हैं तो क्या वह सच्ची खुशी और संतोष देता है? शायद कुछ समय के लिए, लेकिन फिर नई इच्छाएं और लालच जन्म ले लेते हैं। यही संसार का चक्र है। जो धन और समृद्धि के पीछे भागता है उसे कभी भी पूर्णता का अनुभव नहीं हो पाता। इसलिए यह समझना जरूरी है कि जीवन का उद्देश्य केवल धन अर्जित करना नहीं है, बल्कि सच्ची समृद्धि वह है जो आपके हृदय और आत्मा को संतुष्ट करे। अतः यह ध्यान रहे, हम जो भी धन प्राप्त करते हैं वह केवल इस जगत तक ही सीमित है, परंतु कर्म और धर्म का धन हमारे साथ हर जन्म में रहता है। इसलिए अपने समय और ऊर्जा को उसी दिशा में लगाएं जो आपको लंबी खुशी दे। धर्म का पालन और सच्चे कर्म ही वह संपत्ति है जो हमारा हर जन्म में साथ देती है। जब आप धन का उपयोग अपने जीवन को संवारने, दूसरों की सेवा करने और सत्य के मार्ग पर चलने के लिए करेंगे, तभी यह धन वास्तव में मूल्यवान होता है। लेकिन जब आप केवल इसे पाने के लिए लालायित होते रहेंगे तो यह आपको केवल दुख और बेचैनी देगा। इसलिए यह निर्णय आपको करना है कि आप किस धन की चाह रखते हैं। वह जो क्षणिक सुख दे, या फिर वह जो आपके जीवन में स्थायी शांति और संतोष लाए। श्री कृष्ण कहते हैं,
कि धन प्राप्ति के लिए कठिन परिश्रम करो, लेकिन उसे अपने जीवन का उद्देश्य न बनाए। अपने जीवन का उद्देश्य ऊंचा रखें, उस लक्ष्य की ओर बढ़े जो आपको अंदर से पूर्ण बनाए। एक बार जब आप इस सत्य को समझ लेते हैं तो संसार के सारे मोह, धन और ऐश्वर्य आपके लिए छोटे हो जाते हैं। इसलिए अपने कर्मों को धर्म के मार्ग पर लगाएं और फल की चिंता न करें, क्योंकि फल के मालिक भगवान श्री कृष्ण है और वही आपको सही समय पर वह सब देंगे जो आपके लिए उचित है। आपका जीवन केवल इस संसार में नहीं है, बल्कि उससे परे की यात्रा का एक हिस्सा है। और इस यात्रा में धन केवल एक पड़ाव है, लेकिन शांति और संतोष वह अंतिम लक्ष्य है जिसे हर आत्मा प्राप्त करना चाहती है। इसलिए धन की दौड़ में न फंसे, बल्कि उस आत्मिक धन को पाने का प्रयास करें जो हर जन्म में आपके साथ रहेगा। तो प्यारे भक्तों, धन और समृद्धि के पीछे भागने से बचें। यह केवल संसार का माया जाल है जो आपको क्षणिक सुख देगा, परंतु स्थायी शांति नहीं। जीवन का असली आनंद तब है जब आप अपने कर्मों को धर्म और सत्य के मार्ग पर करते हैं। इसलिए अपने जीवन को सही दिशा में लगाएं और धन के पीछे न भागें, बल्कि उस सुख और शांति के पीछे भागें जो आपके भीतर ही मौजूद है। यदि आपको यह संदेश प्रेरणादायक लगा तो इसे अपने जीवन में अपनाएं और दूसरों के साथ इसे शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में लिखें कि इस संदेश ने आपको कैसे प्रेरित किया है। और हम आशा करते हैं कि आप जीवन में सच्ची शांति और समृद्धि की ओर बढ़ेंगे। जय श्री कृष्ण।